There's another beautiful lady, Ranjana ji के साथ. Right. What's your name? Hello, this is Divya. Hello. I couldn't hear it, please. I'm Divya. Divya, beautiful name, right? Thank you. Divya, where do you stay? Delhi. Sagarpur, कहाँ पे? Delhi. दिल्ली में, राइट. आप क्या करती हैं आप? I'm स्टूडेंट हैं आप? I'm in 7th. वाओ, 7th 8th 3rd. अच्छा, मुझे तो बचपन में ले गए सब लोग अपने. So she's also a part of the Heroes program. ओके, वेरी गुड. तो मेरा आज कौन मुझे ग्रिल करने वाला है? यस, ऋषित, आप या दिव्या या प्रथम, कौन? सब साथ मिलके नहीं, मोस्टली ऋषित, बट उसके बाद साथ मिलके. Hi, Mansi ji. हाय बेटा, हाय अनन्या. पंकज जी, दैट इज अनन्या. ओके, अनन्या. हाय अनन्या. Hi. कहाँ पे, कौन से शहर से हैं आप अनन्या? Bangalore. बैंगलोर. ओ, बैंगलोर. आप मानसी कहाँ से हैं? मैं सैन डिएगो. सैन डिएगो, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा. वाओ, इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है. हाँ, वाह वाह वाह, गुड. और शिवो जी कहाँ पे हैं? शिवो? लोनावाला में, राइट. हिल स्टेशन में आप, राइट. वाओ. सो कैन वी स्टार्ट? यस, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब. हम लाइव हो चुके हैं. तो सबसे अच्छा होगा इससे भी अपना वीडियो ऑन रखें, तो अच्छा, जो देख रहे हैं उनको मजा आएगा. हाँ, तो सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें, so everybody can participate and everybody can, because blank screen से viewers को अच्छा नहीं लगता. Pankaj ji, when you are interviewing, when Rishit is specifically interviewing, should we all turn our cameras off? तो तुम लाइव में सिर्फ आप दोनों दिखेंगे, ऐसा करेंगे? वो आप उसमें स्पीकर का कर दो तो हम बड़ा आ जाएंगे, तो जो स्पीकर का मेन है. या, राइट. ओके. तो आशुतोष जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. सत्येंद्र जी नमस्कार. Sir, Ashutosh ji is Rishit's father. ओके. हम लास्ट टाइम मिले थे शायद, है ना? हाँ जी सर. राइट राइट राइट. Even name change कर देना. Okay. we have Arohi also joining in. So ये सब लोग आर्टिस्ट हैं आपके यहाँ के हीरोज जर्नी में? तो आरोही वो डांसर पेंटर है. अच्छा. प्रथम wants to be a cricketer. ओके. Rama is a entrepreneur. She's studying people who have had failures and become success. तो उसने अमिताभ बच्चन पे बहुत सही. She's Ranjana's daughter. Ranjana Satyendra's daughter, and she has been studying successful people who have failed and then made it big again. Okay. तो हम लोग रेडी हैं, सब लोग आ चुके हैं, तो शुरू करें. ब्लैक पिंक. Yeah, that is Arohi. वो और आर्यन ज्वाइन कर रहा है. आर्यन into strategy and. Hello. Hello. Hi Black Pink. Arohi. Now, what is black and pink? Hi. That is a band of four girls. Okay. And my name is Ari. And that is Aryan. Aryan, turn your video on. I've turned. Okay, Aryan. Yes, Aryan. आप कहाँ से हैं? Home city. हाँ. Not Dhule. धुले में. Okay, Maharashtra. Not Dhule. Maharashtra. Yes, Maharashtra. I said so.
Yeah, From India. from India. Right. So you know each other, More all of of you? inventor. Pankaj ji, he's more of an inventor. He loves Iron Man. Oh, Iron Man. Yeah. I see black. I see. You want to you see that Black Widow movie? Hmm. You know Black Widow? Hmm. Yes, Arohi. So हमारा हीरो कहाँ है? ऋषित कहाँ गायब हो गया? Rishit, So, Rishit, are you ready with your questions? Can we just start the meeting? it's over to Rishit now. Aaja beta aaja. ऋषि अपनी मासी, अपने पापा, अपनी मम्मी के साथ है और मैं अकेला हूँ. ऋषि, दिस नॉट फेयर. You have come with an entire gang of Quanto, right? And all of you are ready to grill me. ऋषित, चलिए मैं रेडी हूँ, मैं भी रेडी हूँ. आइए ऋषित. Rishit, आप unmute कर लो अपने आप को ना. कर लो बेटा unmute. हाँ, you can ask your questions. नमस्ते. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पंकज सर अपना टाइम निकालने के लिए मेरे साथ. तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. सो कैन आई स्टार्ट द इंटरव्यू? हाँ जरूर. उससे पहले थोड़ा सा साउंड को आप ठीक कर लें क्योंकि आपका साउंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. तो एक बार टेस्ट कर लें एक बार आपका साउंड को. एक मिनट. हेलो. आप थोड़ा उसको थोड़ा दूर रखें तो ठीक रहेगा. हाँ यस, आप बात करो. हेलो. आप ठीक है. हेलो. हेलो. हाँ जी, परफेक्ट है. ठीक है. हाँ ठीक है. ये सब लोग अपना कैमरा ऑन रखें और जो एडमिन में है वो उसको ऑपरेट करे सो दैट वी कैन ओनली वी टू आर व्हेन वी आर कन्वर्सिंग. स्पीकर. चलो ठीक है, मैं एक ही हूँ, मैं खाना खा लूँगा. Atan, you're ready, right? You're putting it on speaker view, right? And Atin, please make me the host also. I mean the co-host, so I can keep muting people. Mansi, I'm just joining again. So we are good to go, right? Yeah, we are live, so we can start actually. Yes. Yeah, I was just going to say that. Rishit, please पूछिए बेटा questions. Let's start. We'll fall short on time otherwise. Okay. Yeah. So my first question is, what were your signs in childhood that made you choose film direction as your career? What was my sign? Yes. My sign for others or for me to understand? You to understand. See, my sign was I used to love only. I love cinema. Cinema was for me when I was of your age. I think less than your age. What do you do when you come back from school? मैं कपड़े बदलता हूँ. उसके बाद हाँ कपड़े करते हैं, खाना खाया, उसके बाद जो छुट्टी हो गई यार, उसके बाद कितने बजे छुट्टी होती है? मेरी अभी तो यूजुअली 2:30 छुट्टी हो जाती है. 2:30 छुट्टी है तो उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मैं खाना खाता हूँ. फिर थोड़ी देर के बाद टीवी देखता हूँ, फिर पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ. पढ़ाई करने बैठ जाते हैं. कॉपीज कंप्लीट करने लग जाता हूँ. ओके राइट. उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद खेलने मिलने नहीं जाते? नहीं जाता हूँ. कब जाते हो? पढ़ाई करने के बाद 6:30. क्या खेलते हो? 6:30 में तो फुटबॉल
और पिट्ठू। अच्छा, और मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो हमारे घर के मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, राइट, तो मैं इवनिंग शिफ्ट में हमारे स्कूल था। सो बेटा हमारे टाइम पे वो प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, हमारे स्कूल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ही होते थे, क्योंकि तब देश नया नया पैदा हुआ। आई एम बोर्न इन 60s, राइट। सो जैसे ही मैं स्कूल की छुट्टी होती थी, 6 बजे छुट्टी होती थी, तो हमारे वहाँ पे एक राज टॉकीज हुआ था, राज टॉकीज, राइट। वहाँ पे टेम्पोररी वो मूवेबल टॉकीज थे, मतलब वो 2 साल एक जगह पे रहते थे, देन दे मूव टू द नेक्स्ट सिटी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बट और वहाँ पे पूरा एस्बेस्टस शीट के, टीन के एस्बेस्टस शीट के वो बना होता था, राइट। तो मेरा काम क्या होता था, आई वाज सो फैसिनेटेड बाय सिनेमा, क्या मैं रेडियो में शाम को विविध भारती में उनके विज्ञापन आते थे, राइट, आधे घंटे का विज्ञापन चलता था, और उससे आई यूज्ड टू विजुअलाइज द फिल्म। एंड देन छुट्टी जैसे हुई, मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं 6 बजे के बाद, ऑब्वियसली घर में पहुंचकर, राइट, मैं बैग को रखा और 6 बजे नई फिल्म शुरू होने वाली है, 6 बजे की इवनिंग, मैं वहां भाग के वहां पे पहुंचता था। पैसे तो होते नहीं थे, मम्मी पापा तो पैसे देते नहीं थे, फिर ऊपर से आदेश था कि फिल्म नहीं देखने का, तो फिल्म कैसे देखे, तो वो टीन के शेड के जो दीवार थी उसमें होल होते थे छोटे छोटे, तो उस होल से मैं फिल्म देखता था। वहां पे मुझे देवानंद दिखते थे, धर्मेंद्र दिखते थे, जितेंद्र दिखते थे, राइट। और फिर कभी कभी 10 मिनट देखा और तभी एक वॉचमैन सिक्योरिटी वाला चक्कर लगाते हुए आता और वो विसिल बगाता, मेरे पीछे भागता हूँ, मैं भागता, और ऐसे ऐसे करके 7 दिन में मैं वो छोटी छोटी फिल्में देखता। मुझे सबसे जगह इंटरेस्टिंग लगता था वो प्रोजेक्शन रूम, जहां से वो प्रोजेक्टर चल रहा है और वहां से रंग बिरंगी लाइटें निकल रही हैं। और होता यूं था कि वो टॉकीज जो सिस्टम है स्क्रीनिंग का, वो सिनेमा हॉल के बाद जो मुझे भी फिल्म, प्रोजेक्टर्स बहुत अच्छे लगते थे जब मैं छोटा था। हाँ, तो सिनेमा हॉल के बाद जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल में वो फिल्म चली, और जब वो सिल्वर जुबली हो गई तब वो इस टॉकीज में आते थे, क्योंकि यहाँ पे टॉकीज में यदि बाहर सिनेमा हॉल का में टिकट है 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, तो यहाँ पे होता था 60 पैसा, 1 रुपया, राइट। तो समझ लो वो फिल्म 25 हफ्ते चल चुकी है। अब क्या होता था, वो फिल्म चलते चलते कभी कभी वो टूट जाती थी, तो वो लोग उसको चिपकाते थे, फिर से चलाते थे। लेकिन नाइट शिफ्ट में क्या होता था, मान लो एक फिल्म है 2 घंटे की, उसमें 6 गाने हैं, है ना, जो प्रोजेक्शनिस्ट है उसको फिल्म चलानी है, उसको फिल्म 12 बजे खत्म होगी, 12:30 बजे तक वो पैक वैक करके जाएगा, तो उसको बस नहीं मिलेगी, तो कैसे घर पहुंचेगा। तो वो क्या करता था, बीच बीच से जो सीन है वो काट के अलग कर देता था, और लोगों को मालूम नहीं चलता था, गाने निकाल दिए, मतलब 6 गाने हैं, उसमें 2 गाने रखे, बाकी 4 गाने गायब करके उसने फिल्म चला दी। 4 गाने मतलब 20 मिनट उसकी फिल्म बच गई, टाइम बच गया, वो 11:30 बजे छुट्टी हो सकती थी उसकी। तो वो जो फिल्म, क्योंकि अब क्या हुआ, जो फिल्में चल रही हैं वो सब उनके जुड़े हुए हैं वो आपस में, और फिल्म चलते चलते कभी कभी वो टूट जाती थी। वो टूटे फिल्मों को फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल होता था, टूटे स्ट्रिप को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता, वो उठा के फेंक देते थे। वो मुझे बहुत फैसिनेट करते थे, मैं उन टूटे हुए फिल्मों को उठा लेता और देखता, उसमें धर्मेंद्र एक एक करके चल रहा है, एक एक करके उसका हाथ चल रहा है, नमस्कार कर रहा था, ऐसे 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 नमस्कार, ऐसे ऐसे नमस्कार हो रहा है। उसी वक्त मैंने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, स्कूल में लेंसेज पढ़ने शुरू हुए, राइट। और फिजिक्स और लेंस पढ़ के जो आया, तो मुझे प्रोजेक्टर बनाना सीखा पहली बार जिंदगी में मैंने। तो मुझे याद है पापा ने हमें जूते खरीद के दिए थे दशहरे में, तो बाटा का जो पैक होता है, बाटा का जो आपका जो डब्बा होता है, उस डिब्बे में मैंने 2 लेंस लगाए और उसमें प्रोजेक्टर बनाया, और प्रोजेक्टर बना के वहां से एक लाइट लगाया, और लाइट लगा के बड़े स्क्रीन पे जब वो आया, आई वॉज फैसिनेटेड, बट दैट वाज अ स्टिल पिक्चर, राइट। तो मैं उसमें से प्रोजेक्टर से एक एक करके जब निकाला, तो वो धर्मेंद्र ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे उसका मूवमेंट चल रहा है, राइट। आई वॉज फैसिनेटेड। मुझे याद है वो फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरा देश, राइट। और मैंने उसके लिए टिकट रखा था 1 रुपए। मैंने एक बहुत बड़ा पोस्टर बनाया, अपने घर के बाहर टांगा, और अपने दोस्तों से सबसे 1-1 रुपए इकट्ठा किया था, और हमने 15 रुपए इकट्ठे किए थे, और 15 रुपए को मैंने अपने दोस्तों को वो एक एक करके दिखाया। उसमें पहली बार मैंने लिखा था उसको परफोरेट करके, डायरेक्टेड बाय पंकज रॉय, राइट। दैट वाज अ फैसिनेटिंग मोमेंट। 15 रुपए के हमने क्या क्या, वो सबने पट्टी खाई, हमने उसके मूंगफली खाई, वो अलग मजा था। लेकिन ये जो आज जो हम रिकॉल भी, इनफैक्ट आपके इस क्वेश्चन से पहले आधे घंटे पहले मैंने स्टाफ से
ये बात कर रहा था कि वो लड़का जो इस तरह से फिल्में उठाता था और इस तरह से, हमारे टाइम पे टीवी नहीं होते थे, हमारे पूरे इलाके में टीवी नहीं था, राइट। टीवी तो जब आया हमारे घर में 86 में आया, राइट। उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, वो भी अमीरों के घर में होता था, सो कॉल्ड अमीरों के घर में होता था। हमारे जहां रहते थे दिल्ली में, जनकपुरी में, वहां पे सिर्फ एक घर में था और वो मेरे क्लासमेट के घर में था, राइट। और वो तब फिल्में आती थी, फिल्में सिर्फ उसके 2 फेवरेट प्रोग्राम होते थे, एक होता था चित्रहार जो बुधवार को आता था 8 बजे, आप सबको याद होगा, और संडे को एक फिल्म होती थी जो संडे को 5 बजे से शुरू होती थी, 8 बजे तक चलती थी, राइट। अब हमारे घर में टीवी नहीं है, मुझे टीवी देखने का शौक, फिल्म टीवी नहीं देखने का शौक, मुझे वो कृषि दर्शन नहीं देखना, बाकी प्रोग्राम नहीं देखना, लेकिन मुझे फिल्म देखने का शौक। तो फिल्म देखने के लिए अब कैसे जाएं, उनके घर में जाना, तो उनके साथ एक डील हुआ, क्योंकि आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो मेरा होमवर्क का बुक अच्छा रहता था, और मेरा दोस्त वो इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था, राइट। तो उसकी मम्मी क्या चाहती थी कि फर्स्ट स्टूडेंट का बुक नोटबुक पढ़ के मेरा बेटा भी अच्छा पढ़े। तो हम लोगों की डील हुई, मैं दिन में होमवर्क करूंगा और शाम को 5 बजे अपना होमवर्क का कॉपी लेके उन आंटी के घर में जाऊंगा, और वो कॉपी मेरे दोस्त कॉपी करेगा, उस बीच मैं अपनी फिल्म देखूंगा, राइट। My friend used to curse me for that because he used to miss that film, right? But nevertheless, it's a beautiful moment. I think that is the fascinating period of our time, जब हमारे पास कुछ नहीं थे, लेकिन मुझे वो बड़े मजे लगते थे, कैसे वो एक कैरेक्टर दूर से दिख रहा है लेकिन अचानक उसका क्लोजअप आ जाता है, कैसे क्लोजअप चल रहा है, कैसे लॉन्ग शॉट हो जाता है, कैसे अलग अलग शॉट अलग अलग एंगल से शूट हो रहे हैं, और वो सब कलर प्रोजेक्टर से निकल रहा है, आवाजें आ रही हैं, म्यूजिक आ रहा है, गाने हो रहे हैं। सो दैट वाज अ फैसिनेटिंग मोमेंट फॉर मी, राइट। तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं वहां पे जाऊंगा, लेकिन बाय द टाइम आई रीच्ड 10th स्टैंडर्ड, राइट, आई डिसाइडेड कि आई वांट टू गो इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। आई नेवर वांटेड टू डू एनीथिंग। और फिर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, हंसराज कॉलेज में पढ़ रहा था दिल्ली में, तो मैं बीएससी स्टूडेंट था, तो हम लोग कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, और फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जब डायसेक्ट कर रहे हैं और उसको काट पीट के जब हम उसको पिन करके उसको क्लोरोफॉर्म में उसको बेहोश कर रहे हैं, आई यूज्ड टू वंडर, यार मुझे क्या करने का, यार उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, मुझे क्या लेने का, क्यों जानने का, आई वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर, राइट। बट नेवरदलेस आई थिंक वो जो पढ़ाई आपने क्वेश्चन किया था, पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो साइंस ने मुझे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया। क्योंकि फिल्म मेकिंग और कोई भी आर्ट फॉर्म आपको क्या कहती है कि डोंट एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर प्रेजेंटेड बिफोर यू। जो चीजें आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं या समाज बोल रहा है या दुनिया बोल रही है, उसको मान मत लो क्योंकि वो बड़ों ने कहा या किताबों में लिखा है। क्योंकि किताबों में ये बहुत बात लिखी थी, बाइबल में लिखा हुआ था कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और जब गैलीलियो ने कहा सर इट्स नो वे, इट्स अदर वे अराउंड, उसकी आंखें निकाल ली गई थी। क्योंकि हाउ कैन यू डिफाई द गॉड्स वर्ड, राइट, क्योंकि बाइबल इज सपोज्ड टू बी गॉड वर्ड्स, राइट। कुरान में आज भी लिखा हुआ है कि भूगोल धरती सपाट है, तो आप अल्लाह की बात को कैसे आप मना कर सकते हैं, आपको तो गला काट दिया जाएगा, राइट। तो एक आर्टिस्ट बनने के लिए यू मस्ट हैव अ टेम्परामेंट टू क्वेश्चन, और वो मुझे साइंस ने दिया, वो क्वेश्चन करने की आदत। ये चीजों को आप हर चीज को जो भी मिले उसको क्वेश्चन कीजिए, क्यूरियोसिटी के साथ देखिए और कहिए ये ऐसा क्यों होता है, चाहे कोई भी चीज हो वो ऐसा क्यों है, फिर उसको अपना उसका सच ढूंढिए। क्योंकि दूसरों ने जो सच कहा वो तो उसका सच है, तेरा सच क्या है, तुझे अपना सच ढूंढना है। ऋषिक, यदि आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, आज आपको फिल्म में आर्टिस्ट है, कल शायद आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, राइट राइट। तो वो जो सच है तेरा सच तुझे ढूंढना है, ना कि किसी पंडित या मौलवी ने कहा, वो उसका सच है, उसने जाना, उसने समझा, आपको अपना सच ढूंढना है। तो वही मेरी कोशिश रही अपने सच की ढूंढने की। दैट्स व्हाई आई एम फिल्म मेकर। थैंक यू। Thank you. Yes, next. Next question is, what challenges you face to reach this level? Challenges, there's no challenges, right? I tell you one story, right? Our Shivo uncle, he knows about it, right? There was a time I was doing a lot of good work for the big projects, Chrono का project कर रहे, right? फिर एक समय आया कि there was a lull period, right? And there was no money.
in spite of, see, in our industry as an artist is not a job, whether you're a painter, musician, writer, or you are theater actor, or any form of artistic persuasion you are, as a career you are having it, right? You don't work every day and you don't earn every day. Your life is like a farmer. आप कुछ बोते हैं, you wait करते हैं कि कब वो पकेगा और कब वो ग्रो करेगा, फिर उसको आप काटते हैं, फिर उसको आप बेचते हैं, राइट? तो इस बीच में कई चीजें घटना घटते हैं, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, सूखा आ जाता है, और आपकी सारी क्रिएशन, आपका जो वेट है वो पूरा जीरो हो जाता है. देन अगेन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन व्हेन यू विल गेट अ फर्टाइल लैंड एंड यू बो अगेन. अब यहाँ पे तो नेचर ने तो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि एक साल में आप 3 सीजन मिलते हैं आपको आपकी फसल बोने के लिए, लेकिन इंसान की जिंदगी में वैसा नहीं होता. इंसान को जो मस्तिष्क है वो अपने सफलता को तो बहुत सारा श्रेय अपने लिए लेता है, लेकिन जब असफलता जिंदगी में आती है तो वो टूट जाता है, राइट? तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ. तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसे चल रही थी. तो देयर वाज अ टाइम व्हेन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं गाड़ी वाड़ी थी, लेकिन गाड़ी भी चली गई, सब कुछ चला गया. और मैं फिर एक दिन बस में बैठा, राइट, और दादर बोल के एक जगह है, वहां पे किसी से मिलने गया, और दादर से मैं वापस आ रहा था. तो हमारे घर तक, जहाँ पे शिवो के घर के बगल में, वो 9 रुपए लगते थे, राइट? एंड आई वाज हैविंग 8 रुपीज विद मी, 8 रुपीज, एंड द टिकट वाज 9 रुपीज. सो कंडक्टर केम, ही आस्क्ड मी कहाँ जाना है. मैंने कहा यहाँ पे जाना है. I told about the destination. तो उसने फट से टिकट काट दिया. Before I could say कि नहीं भी 8 रुपए तक का टिकट कहाँ तक है, तो वहां पे 8 रुपए का टिकट नहीं, 6 रुपए या 9 रुपए सीधा, राइट? तो उसने कहा भाई 8 रुपए का नहीं कोई टिकट, 6 रुपए का है, और आपका ये 9 रुपए का टिकट हो चुका है, ये लेना पड़ेगा, राइट? तो आई वॉज इंसिस्टिंग कि अच्छा 6 रुपए का दे दो, बट वो उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास तो सिर्फ 8 रुपए है. मेरी शक्ल सूरत से तो मैं बड़ा आदमी हूँ, राइट? अब उसको लग रहा है कि इसके पास तो पैसे होने चाहिए और ये नहीं देना चाहता. और उसकी प्रॉब्लम है कि वो 9 रुपए का टिकट, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस टिकट, वो किस दूसरे पैसेंजर को कैसे देगा? सो वो ही वाज इंसिस्टिंग कि आपको लेना पड़ेगा. एंड सिंस आई वाज नॉट हैविंग मनी, सो आई वाज रिक्वेस्टिंग टू गिव मी 6 रुपए का टिकट. फिर जब उसने देखा कि ये मान नहीं रहा, तो अल्टीमेटली मुझे 6 रुपए का टिकट दिया, ठीक है? तो 6 रुपए का टिकट एंड 9 रुपए का टिकट में इज अराउंड 4 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट? ओके, फाइन. सो एंटायर जर्नी फ्रॉम द दादर टू मलाड वाज 1.5 hour. सो वो मुझे भूल गया, मैं उसको भूल गया. बस चलती रही, और जब मैं वो ठीक 6 रुपए का टिकट का जहाँ डेस्टिनेशन खत्म होता है, ही केम टू मी एंड टू मेक श्योर कि आई गेट डाउन. इतनी बड़ी भीड़ थी, वो यदि मैं शोर नहीं मचाता तो किसी को नहीं मालूम चलता, उसको भी नहीं मालूम चलता किस पैसेंजर ने कितना टिकट लिया है. लेकिन उसने उसको अपने दिमाग में रख लिया था कि ये जानबूझ के मुझे तंग कर रहा है, इसलिए मैं इसको उतारूंगा, और वो ठीक से उसने मुझे उतार दिया. अब वो मैं 4 किलोमीटर बड़ी धूप में, जून महीने की बम्बई की धूप में मैं चलता हुआ आ रहा हूँ. जूते हैं, पैर चुभ रहे हैं, गर्मी, पसीना, एंड आई एम कर्सिंग माई सेल्फ व्हाट आई एम डूइंग इन दिस सिटी एंड व्हाई आई एम हियर. बहुत बुरा लगा मुझे, अपनी तबीयत भी बहुत खराब हुई और अपने आप को कोस रहा था, राइट? फिर कुछ दिनों में चीजें बदल गई. जैसे कहा ना, किसान की जिंदगी में भी बारिश आ गई तो फर्टाइल लैंड हो गया, और अब वो बीज उगने लगे, राइट? तो ये जो अभी कुछ दिनों में, विद इन 3 months थिंग चेंज. आई गॉट वन न्यू अप्रूवल फ्रॉम जी टीवी, और 3 करोड़ का प्रोजेक्ट, 52 एपिसोड का एक सीरियल, राइट? और साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, राइट? और मैं उस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैं तैयारी शुरू हो गई. They paid me 50% एडवांस, एंड उसके बावजूद भी कुछ पैसा चाहिए था, तो आई वेंट टू द फाइनेंसर. उन्होंने मुझे पैसा दिया 10 लाख रुपए कैश. अच्छा, ये मैं उस वक्त की बात करूं जहां पे वो भी जीएसटी वगैरह नहीं आया, वो डिजिटाइजेशन नहीं हुआ, आप कैश लेते हैं सब कुछ. फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस है वो कैश में चलता है, राइट? तो कैश मिला मुझे, चूंकि मैं अनएक्सपेक्टेड मनी था कि वो, तो मैंने अपने जेब में रखे जितने भी ठूसने थे, वो बैग अपने शर्ट को टग इन करके उसमें रखे, आगे पीछे करके. आई वाज फुल लोडेड विद 10 लाख रुपीज. जैसे बाहर निकला, इट वाज अराउंड 12 o'clock, तब मालूम चला कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की पत्नी का देहांत हो गया. शहर में बाला साहब पत्नी का देहांत हो जाना मतलब शहर में अनऑफिशियल कर्फ्यू लग जाना. ऑल द टेम्पो, टैक्सी, रोड सडनली गॉट एम्प्टी, राइट? कोई व्हीकल नहीं है.
और इस बार मुझे वो ट्रेवल करना है जूहू से मलाड तक, विच इज अराउंड 12 किलोमीटर। वही गर्मी, वही धूप, लेकिन आज मेरी चाल में मस्ती है, आज मेरी चाल में खुशी है। एंड आई एम द बिगेस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट, राइट? While I was walking with the spring on my feet, suddenly a realization came. पंकज क्या बदला आज? वही गर्मी है, वही धूप है, डेस्टिनेशन भी उतनी है, पैर में अभी भी चुभ रहा है, अभी भी पसीने छूट रहे हैं। ये तो सिर्फ सोच बदली ना, आउटसाइड फैक्टर्स आर सेम, लेकिन मैं अंदर से बदला और मैं रिस्पॉन्स दूसरे तरीके से कर रहा हूं, तो आई एम फीलिंग हैप्पी। यदि वैसे रिस्पॉन्स, यदि मैं उस दिन बस में से जो उतार दिया जा रहा था तब भी वैसा करता, तो why should I allow my outside factors to change my inside? आप चैलेंज की बात करते, यही है सबसे बड़ा चैलेंज, कि अपने आप को सोचना कि ये जो जर्नी है, ये आई एम ए ब्लेस्ड, जैसे तुम्हारी मम्मा ने कहा ना, यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड, राइट? तो ये ब्लेसिंग तुम्हारे भाई को या तुम्हारे कजिन को या तुम्हारे नेबर को या क्लासमेट को या बेंच जिसके साथ शेयर करते हो उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि गॉड हैज चोजन यू टू एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू यू। तो यदि आप बड़े पेंटर बनते हैं या आर्टिस्ट बनते हैं, तो इसमें से आपको ये सब तरह की चीजों में से गुजरना पड़ेगा, भुखमरी से भी गुजरना पड़ेगा, आपको रिजेक्शन से भी गुजरना पड़ेगा, आपको डिफीट से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन अंदर से आपको याद रखना पड़ेगा, आई एम ए चोजन वन, राइट? दैट्स व्हाई इफ आई एम चोजन वन, आई शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड मी, राइट? तो तब से मैंने बाहर क्या बोला जाता है, क्या होता है मेरे साथ, मैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस जर्नी से, जब मेरे पास 10 लाख रुपए थे, लेकिन मैंने वो सीखा कि जिस दिन बस से उतार दिया गया था, तब भी यदि मैं इस तरह से रिस्पॉन्स करता तो मैं खुश था, खुश रह सकता था, राइट? तो अब तक मैं जो सीखा था कि खुश रहने के लिए आपको क्या करना है, डोंट अलाउ आउटसाइड फैक्टर टू इन्फ्लुएंस यू, बिकॉज रिस्पॉन्स कैसे करेंगे वो तो मुझ पे है ना, वो कोई नहीं डिसाइड कर रहा, वो मैं डिसाइड कर रहा हूं। तो आपको वही डिसाइड करना है अपने आप को। यू हैव टू बिलीव इन योर एबिलिटी, इन योर चोजन पाथ, दैट्स ऑल, बस। तो चैलेंज कुछ नहीं है, चैलेंज अदरवाइज बहुत कुछ है, राइट? देखो मेरे पास 1 रुपए थे, तब भी मैं पहुंचा ना, घर पहुंचा था, सब पैर धूप में चलना पड़ा था। तो इंपॉर्टेंट क्या है? डेस्टिनेशन। जर्नी समटाइम विल बी गुड, समटाइम जर्नी। और जब मेरे पास 10 लाख रुपए जेब में थे, 10 लाख मतलब आज से करीब करीब 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, ये उस वक्त का 10 लाख मतलब आज का 1-1.5 करोड़ रुपए लेके जब मैं घूम रहा था, तब भी समस्या वही थी। रास्ते में कोई टैक्सी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बस नहीं, राइट? लेकिन चलना मुझे 12 किलोमीटर है, वही धूप है, वही पैर में जूते काट रहे हैं आपको, पसीना वैसे ही है, लेकिन आज पैरों में मस्ती है। क्यों मस्ती है? क्योंकि मेरी रिस्पॉन्स बदल गया। तो यदि हर अवस्था में अपने रिस्पॉन्स को मैं कंट्रोल करूं, तो लाइफ इज ब्यूटीफुल, देयर इज नो चैलेंज। यस, Next, Mr. Pankaj Roy, यस। this is Venkat speaking. Venkat, this interview is for kids. Okay, just post your comments. Okay, let Your- kids lead. Yes, Rishi. my next question is, how do you get ideas for your story writing? That's a difficult choice. That's a difficult journey, right? वो आइडिया आसानी से नहीं आते, राइट? आइडिया तो बहुत, कोई पेड़ नहीं है कि जाके हिलाया और आइडिया टप से गिरा। आपको आइडिया कैसे मिलते हैं? वो जो आपने आदि शक्ति की पेंटिंग बनाई, वो आइडिया कैसे मिले? हम 2 आर्टिस्ट बात कर रहे हैं आपस में, राइट? आपको आइडिया कैसे मिलते हैं? मेरे को तो आइडिया मिला क्योंकि मैम ने बनाया था, इसलिए मैंने किया। वो तो मैम ने बोला था, राइट? लेकिन बाकी जो पेंटिंग्स हैं आपके, वो बाकी सब देखें, वही आपने क्यों चुने? क्योंकि मुझे लगा कि वो मैं कर सकता हूँ। ओके, सी आइडिया के लिए सबसे बड़ी जो है, यू नीड टू बी, सी इफ यू आर द प्रोफेशनल पेंटर, तो आपको हर बार वही नई नई पेंटिंग बनानी है, जो पिछली बार बनाया था उससे बेहतर बनानी है। क्योंकि आपका लिविंग किस पे निर्भर कर रहा है? आपका खाना पीना, आपका रहन सहन किस पे निर्भर कर रहा है? आपके काम पे। और आपने काम क्या चुना? पेंटर का या म्यूजिशियन का या राइटर का या फिल्म मेकर का, राइट? सो वी डोंट डू जॉब, वी डोंट गो टू एनी कंपनी, एनी बैंक, एनी ऑफिस जहां पे हमारा बॉस का एक ड्रीम है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं, और बॉस को हमें मालूम नहीं
इन्फोसिस का बॉस कौन है, मैं दिल्ली में नोएडा में काम कर रहा हूँ, एक्सेंचुर का बॉस कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ और आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे अपने कुछ ड्रीम है कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल, अच्छी स्कूलिंग हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरा अच्छा फ्लैट हो। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो दे आर हैप्पी, देयर इज नो, दे हैव नो कंप्लेन, राइट। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है हम और आप जैसे लोगों के लिए, कि हमारे अपने ड्रीम है, वी डोंट वर्क फॉर अदर्स ड्रीम, राइट। तो समस्या आपकी शुरू होती है। यदि आपको अपने ड्रीम है तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। तो आपको, मेरा ऑफिस है यहाँ पे, मैं सुबह 9 बजे यहाँ पे आता हूँ और 5 बजे तक बैठा रहता हूँ। कई बार आइडिया आते हैं, कई बार आइडिया नहीं आते, लेकिन मुझे आना है, वो डिसिप्लिन यू हैव टू मेंटेन, राइट। क्योंकि आइडिया ऐसा नहीं है कि आप पेन उठाया और खोला और कागज पे रखा और वो आप अपने आप पोइट्री लिखने शुरू हो जाए। एवरी डे हैव टू सिट and you have to wait and then nothing happens, and wait means not कि ऐसे करके बैठ गया हाथ मुंह में, हाथ को ऐसे रख के, राइट। आप जिंदगी को जी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, चल रही हैं, अचानक some things happens around you and you feel excited to narrate that story. See, why we make painting, why we tell a story, basically we want to tell a story. Every painter, every artist, every writer, every musician is essentially a storyteller, right? तो आप ने कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ जाना, एंड यू वांट टू टेल ए स्टोरी। सो स्टोरी टेलिंग की इच्छा है। अब उसको कैसे इंटरेस्टिंगली बताएं, जैसे आदिशक्ति का जो पेंटिंग है वो भी तो एक स्टोरी है। मैंने कभी नहीं गया आदिशक्ति टेम्पल में, राइट, लेकिन वो कैसी पेंटिंग आपके द्वारा मैंने देखा, या आपके क्लासमेट ने देखा, आपके स्कूल में देखा, राइट, हमें मालूम चला वो कैसी पेंटिंग होती है। तो उसी प्रकार एक फिल्म मेकर या कि एक राइटर, एक थिएटर आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियंस को भी अपना बात कहने के लिए एक स्टोरी चाहिए होता है, और उसके लिए वो ढूंढता है। और ढूंढना ऐसा नहीं कि कहीं जाके उसको वो जगह मिल जाएगी। he has to live his life and he has to observe his life and is to very sensitive। जो भी उसके साथ घटना घट रही है, राइट, वो उसके साथ वो उसको उसकी स्टोरी देगी, राइट। यस ऋषि। My next question is, if you find anything is not correct in the story, how do you correct it to make it in line with the other parts of the story? Right. This is something you have to understand. There's a difference between story and storytelling. Sometimes story is good, but storytelling is a craftsmanship, right? Story बहुत अच्छी है। मान लो हम आप में से किसी की भी एक स्टोरी लेते हैं, आपकी जिंदगी में जो हुआ, राइट, उसकी कहानी बहुत अच्छी, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि यार इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी, राइट। लेकिन जब हम उसको बोलने जाते हैं, किसी को सुनाने जाते हैं, तो स्टोरी सामने वाला मे नॉट फील सो एक्साइटेड अबाउट द वे यू फीलिंग। आपने जैसे वो कहानी को सुन के आपको या देख के लगा होगा, शायद सुनने वाला को, आप जिसको सुना रहे हैं उसको नहीं लगा होगा, या आपने लिखा, आप पाठक को नहीं लगा होगा, या आपने फिल्म बनाई, दर्शक को नहीं लगा होगा वैसे एक्साइटिंग स्टोरी जो आप दिखा रहे हैं। क्यों? कहानी तो अच्छी थी, अब जो असली में घटना घटी थी वो तो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन वो मजा क्यों नहीं आया? मजा क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें एक क्राफ्ट्समैनशिप, एक सब है, एक चीज को बोलने का तरीका है। आदिशक्ति, उदाहरण देता हूँ, आदिशक्ति की तो पेंटिंग या मूर्ति सबने देखी है वो, लेकिन आपने एक तरीके से बनाया, आपके क्लासमेट ने भी दूसरे तरीके से बनाया। अब दोनों ही आदिशक्ति की पेंटिंग दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी पेंटिंग अच्छी लग रही है, क्यों? क्योंकि आप में एक क्राफ्ट्समैनशिप है, आप में एक सेंस ऑफ कलर है, आप में सेंस ऑफ लाइंस है, आप में सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग है। वो जो कलर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, वो बेसिकली इज अ सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, सेंस ऑफ रिदम, सेंस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स, राइट। जो कि आपके साथ में जो लड़का दूसरा है वो भी सेम आदिशक्ति की पेंटिंग बना रहा है, लेकिन उसमें शायद वो डेवलप नहीं हुआ या बाद में होगा। लेकिन दर्शक के लिए, ऑडियंस के लिए तो आप अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आप में क्राफ्ट्समैनशिप है। तो जो आपका प्रश्न है कि एक कहानी में कहाँ पे गड़बड़ होती है, गड़बड़ हो जाती है, हर कहानी में गड़बड़ हो जाती है, वो है स्टोरी टेलिंग में। तो वो हम लोग उसे कोलैबोरेट करते हैं। स्टोरी या कोई भी फिल्म मेकिंग कैन नॉट बी डन अलोन। आप पेंटिंग अलग से बना सकते हैं, राइट, एक कहानी अलग से लिख सकते हैं, आप एक म्यूजिक अलग से गुनगुना सकते हैं या कंपोज कर सकते हैं, लेकिन फिल्म मेकिंग या थिएटर आप अकेले नहीं कर सकते। यू नीड ए कोलैबोरेशन। सो हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, वी यूज ईच अदर। हम कहानी लिख के उसको सुनाते हैं और फिर वो बोलते हैं, सामने वाला बोलता है, हमारे दोस्त लोग होते हैं, को राइटर होते हैं, वो बोलते हैं कि ये पार्ट अच्छा है, ये पार्ट ठीक नहीं है। सो हम बहस होती है उसमें, एंड देन वी
डिस्कस या यू हैव अ पॉइंट, मे बी वो हमने जो लिखा 100 पेज लिखा वो पूरा फाड़ देना पड़ता है, क्योंकि दैट पर्सन ही हैड अ पॉइंट, राइट, हु इज मेकिंग ए सेंसिबल आर्गुमेंट, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, फिर उसको फिर से उसी कहानी को फिर नए तरीके से लिखते हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसमें बार बार फाड़ा जाता है, बार बार लिखा जाता है, बार बार फाड़ा जाता है। तो एक फिल्म की स्क्रिप्ट कम से कम 10 बार लिखने के बाद, मतलब 100 पेज की यदि स्क्रिप्ट है तो कम से कम 1000 पेज लिखने के बाद 10 बार लिखा आपने, शायद 11वीं बार जाके वो ठीक होती है। सो इट्स अ जर्नी, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, इट्स अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ऑर्गेनिक प्रोसेस। जैसे आपकी पेंटिंग भी एक बार में नहीं ठीक होती ना, पहले आप करते हो, फिर रबर से उसको इरेज करते हो, फिर ठीक करते हो लाइन को, राइट, फिर एक बार कलर लगाया, आपको लगा नहीं कलर ठीक नहीं है, फिर उसको नया कलर ऐड करते हो, यस और नो, तो सेम थिंग इज हियर, राइट। यस, मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू कंप्लीट द शूटिंग और कंप्लीट योर स्टोरी राइटिंग, लगभग कितने दिन लगते हैं? एक स्टोरी में अच्छी कहानी लिखने में, यदि अच्छी कहानी हो, 6 से 1 साल लगता है, 6 महीने से 1 साल लगता है, 1 ईयर, राइट, उस पर काम होता है। और फिल्म बनने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगते हैं, फिर से मिनिमम 3 महीने की शूटिंग होती है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, उससे पहले प्री प्रोडक्शन 3 से 4 महीने की, तो 1 महीना 1 साल पूरा प्रोडक्शन में और 1 साल पूरा स्क्रिप्ट को कंसेप्चुलाइज करने में। तो सब मिला के आप देख सकते हैं कि वो 2 साल के एक आर्टिस्ट को 2 साल उसकी जिंदगी के देने पड़ते हैं, उसके बाद शायद वो फिल्म फ्लॉप हो जाए, तो वो रिस्क है। तो वी हैव टू बी बेस्ट एवरी टाइम, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, राइट। दर्शकों को शायद पसंद नहीं आए या वो शायद आउटडेटेड आइडियाज है, या वो रिस्क रहता है, जैसे आपके हर पेंटिंग में वो रिस्क रहता है, राइट। आपने पेंटिंग बनाई, आपको हर बार ऑडियंस ने नहीं बोला कि अच्छा है, बोला हुआ पिछले बार अच्छा था, राइट, है ना, ऐसा होता है ना आपके साथ रशीद, होता है हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो तब क्या करते हैं आप? उदास हो जाते हैं, वो कहते हैं, या इंस्पायर होकर फिर से नया पेंटिंग बनाते हैं, या कहते हैं कि कभी कभी उदास हो जाता हूँ। हाँ, उदास नहीं होने का, राइट। हमेशा याद रखो, राइट, एक पेड़ है सामने, आप अपना एक दोस्त बना लो पेड़ को, अपने मोहल्ले में जहाँ पे रहते हो या स्कूल में या मोहल्ले के आसपास, एक पेड़ जो बहुत सुंदर हो, मजबूत हो, उसको अपने दोस्त बना लो और उसको देखा करो। जब भी अपनी जिंदगी में कोई प्रश्न आए, संशय आए, उसके पास पहुंच जाया करो, उसके पास नीचे बैठ के अपने बोला करो, राइट, आंसर मिल जाएगा। अब पेड़ को कैसे आंसर बताएं? क्योंकि सबसे बड़ा पुराना प्राणी इस पृथ्वी में पता है कौन है? कौन है? डायनासोर। ट्रीज। डायनासोर को भी ऑक्सीजन चाहिए था, तो ट्री नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं होता, राइट, ऑक्सीजन नहीं होता तो वो रहता नहीं। सो ट्री ने सारी दुनिया देखी हुई है, सब कुछ जाना हुआ है, राइट। और ट्री में देखोगे, अभी देखो सीजन कौन सा है? मानसून है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, राइट, है ना। अभी कुछ दिनों बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसमें फूल आएंगे, है ना, और जनवरी में बड़े बड़े फल आएंगे, उसमें जो भी फल है, जो भी पेड़ है उसका फल होगा, राइट। फिर कभी उसको मई में देखा है? कभी मई में उसका क्या हाल होता है? मई में, अप्रैल मई में सूखा सा, मरियल सा, उसका एक पत्ता भी नहीं, सभी कहते हैं काट दो, किसी काम का नहीं, है ना। तो जब आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो सभी आपको कह रहे हैं, ऋषित यू आर नॉट गुड फॉर दिस, बी इंजीनियर, डॉक्टर। लेकिन आपको उस पेड़ को याद रखना है कि पेड़ अभी कुछ दिनों बाद, अभी जैसी बारिश आएगी, वो फलेगा, वो हरा होगा, वो ग्रो करेगा, और सभी यही लोग जो पेड़ को काटने वाले थे, वो पेड़ को पूजा करेंगे तब जाके, राइट। तो ऋषित, आर्टिस्ट को हमेशा डरना नहीं चाहिए, राइट, आर्टिस्ट को उदास नहीं होना चाहिए, आर्टिस्ट को हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं हमेशा फल नहीं दूंगा, क्योंकि वो सामने वाला पेड़, पृथ्वी का सबसे पुराना प्राणी, हमेशा 12 महीने फल नहीं देता। ये तो MBA स्कूल ने सिखाया है, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव एवरी टाइम, एवरी क्वार्टर, राइट, यू हैव टू compete with your classmate and you have to be productive every quarter। लेकिन इस पृथ्वी में कोई भी प्राणी एवरी क्वार्टर में प्रोडक्टिव नहीं रहता, ये कोई नहीं बताता। क्योंकि पेड़ को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, पेड़ एक क्वार्टर में प्रोडक्टिव रहता है, दूसरे क्वार्टर में ही अगेन रिगेन हिज स्ट्रेंथ, सेकंड क्वार्टर में स्टार्ट ग्रोइंग, थर्ड क्वार्टर में प्रोडक्टिव होता है, बहुत फल देता है, राइट, फोर्थ क्वार्टर में अगेन ही इज हंग्री, ही इज डाइंग, राइट।
बट ही नेवर लूज हिज ग्राउंड, वो उसी ग्राउंड को नहीं छोड़ता, उस जमीन को नहीं छोड़ता, वो आगे बढ़ता है, वेट करता है कि मेरा टाइम आएगा, राइट। तो जब तुम्हारी पेंटिंग खराब है, किसी ने बोला अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, कहना हर पेंटिंग अच्छी नहीं होती, राइट, ठीक है ना, क्योंकि हर पेड़ हर वक्त फल नहीं देता, देता है? नहीं देता। नहीं देता, तो तुम कैसे दोगे? तुम हर बार हर क्लास में हर सेमेस्टर में फर्स्ट कैसे आओगे? नहीं आओगे, यू आर नॉट मेड लाइक दैट। ये तो तुम्हारे मम्मी पापा, स्कूल प्रिंसिपल बोल रही है, क्लास टीचर बोल रही है, तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, अच्छे क्यों नहीं आए, राइट, ठीक है ना। तो घबराने का नहीं है, ऐसे लोग बोलेंगे, राइट। तो तुम यू हैव टू कंसिडर यू आर स्पेशल चाइल्ड ऑफ ए गॉड, और गॉड ने आपको बनाया है, और गॉड ने आप में वो प्रतिभा दी है जो बाकियों में नहीं है। क्लास के बाकी जी 30 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में? 37 38। 37 है, उसमें से सिर्फ 2 लोग या 3 लोग हैं जिनमें वो बात है जो आप में है, बाकी भी अच्छी चीजों में अच्छे होंगे, लेकिन आप एक पर्टिकुलर चीज में अच्छे हैं, सो एंजॉय दैट। Yes, Rashid. Do you have any advice for children like me how to come in this field? You want to be a filmmaker? You want to what? You want to be filmmaker or painter or writer? What? वैसे तो मेरे को पेंटिंग का मन है और हाँ. यूट्यूबर बनने का मन है। Okay, so 2 चीजें, यूट्यूबर इज टू टेल ए स्टोरी एंड पेंटिंग टू, सो पेंटिंग का सबसे अच्छा है, आप देखिए जिंदगी को देखिए, चीजों को देखिए, लोगों को देखिए, राइट। अभी जैसे आप जाके आप मेरे से मिले, राइट, हम लोग आधा घंटे बात की, तो मेरी शक्ल कैसी है, मोटा सा, नाक कैसे है, आंखें कैसी हैं, टोपी पहनी है, कपड़े कैसे हैं, कैसे बात करता हूँ, तो एक स्केच बनाइए। फिर यहाँ पे मानसी आंटी हैं, प्रथम की मम्मी है, शीतल है, वहाँ पे शिव अंकल हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं ना, उनकी शक्ल, उनके ड्राइंग बनाइए। तो सबसे पहले पेंटर बनना है तो ऑब्जर्व लाइफ, ना। एक दूसरा, कभी भी मौका मिले पापा के साथ आप यदि कनॉट प्लेस की तरफ जाते हैं, राइट, मंडी हाउस की तरफ जाते हैं, तो वहां पे इंडिया के बेस्ट गैलरीज हैं, आर्ट गैलरीज हैं। तो कम से कम अब पापा को इंसिस्ट कीजिए कि हफ्ते में, महीने में, हफ्ते में शायद नहीं हो पाएगा, आप काफी दूर रहते हैं, महीने में एक बार आर्ट गैलरीज में देखिए, जाइए, पेंटिंग्स को देखिए, कैसे किसी ग्रेट पेंटर्स ने, जैसे जामिनी रॉय ने कैसे पेंटिंग बनाई है, अलग अलग जो M.F. हुसैन साहब ने कैसी पेंटिंग बनाई है, उनकी कलर स्कीम कैसी है, उनको समझिए, देखिए, मजा आएगा, कुछ समझ आएंगे, कुछ नहीं समझ आएंगे, राइट। फिर बाकी जो बुक्स हैं उनको देखिए, पेंटिंग्स की बुक्स देखिए, राइट, एंड कीप, जो भी मन में आप ड्रॉ कीजिए, डोंट वरी कि अच्छी बनी बुरी बनी और किसने क्या क्या। देखो, किसी को, हम पेंटिंग किसके लिए करते हो, एक आर्टिस्ट किसके लिए वो कहानी बोलता है, अपने लिए बोलता है, वो लोगों को पसंद आ जाती है, अच्छी बात है, नहीं पसंद जाती है तो मुझे वो कहानी बोलनी है, क्योंकि मुझे वो छटपट आता है। तो आपके पास वो पेंटिंग बनानी है आपको, आप तो पेंटिंग दूसरों के लिए बनाते थोड़ी है कि दूसरे मुझे शाबाशी देंगे, पेंटिंग आप अपने लिए बनाइए, लोगों को पसंद आएगी तो शाबाशी देंगे, नहीं पसंद आएगी कोई बात नहीं, आपको बना के अच्छा लगा था, वो इंपॉर्टेंट है। तो यस ऋषि। So as a child, which subject I want to concentrate more? As a child, right, any subject, right, हर सब्जेक्ट, सी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एजुकेशन का पर्पस क्या है, टू नो द वर्ल्ड बेटर, है ना। किताबें क्या हैं? किताबें हैं दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस। न्यूटन ने एक पेड़ देखा था, पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब गिरा और उसको क्या मालूम चला कि ग्रेविटी का प्रिंसिपल मालूम चला, है ना, पढ़ा है आपने ग्रेविटी प्रिंसिपल? लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन था कि न्यूटन को तो पहले ग्रेविटी पता, उसने पता नहीं था उसको, उसने फिर हिसाब लगाया कि जितना ऊंचा फेंकेंगे, जितनी शक्ति से उतनी शक्ति से वो वापस आएगा, तो उसने एक थ्योरी निकाली, राइट। अब ये आप भी कर सकते हैं, आप भी किसी पेड़ के में बैठे रहिए और इंतजार कर रहिए कि कब सेब गिरेगा, राइट, और सेब जब गिरा तो शायद तब आपको खाने की इच्छा होगी, खा लिया आपने, इंतजार ही नहीं किया कि उसको ऊपर फेंक के देखे। तो क्या होता है कि हम अपने माँ बाप से कुछ सीख लेते हैं, आसान हो जाती है, राइट, हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, राइट। तो सबसे बड़ा वो इंपॉर्टेंट कौन था, वो जो आदमी जिसने पहली बार किसी चक्का बनाया था, व्हील बनाया था, याद है, हजारों साल पहले किसी व्हील बनाया था किसी आदमी ने, राइट, गांव के किसी अनपढ़ गंवार आदमी ने एक व्हील बनाया होगा।
लेकिन आज जो जेट प्लेन बनाते हैं, जो इंजीनियर्स, एरोनॉटिक इंजीनियर्स, राइट, वो जो प्लेन बनाते हैं, वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, या वो गांव वाला, वो अनपढ़ गंवार जिसने वो व्हील बनाया था? कौन स्मार्ट है? गाँव का अनपढ़ गांव का। गंवार। तो गांव का अनपढ़ गंवार, राइट। लेकिन मान लो यदि आपको नहीं मालूम, व्हील का कंसेप्ट ही नहीं मालूम, तो आप साइकिल या बाइक चला सकते हो, या आप गाड़ी चला सकते हो? आपके पापा गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। तो मॉडर्न होने का फायदा क्या है? यदि मुझे मेरे पुराने, जो मेरे पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा, हमारे जनरेशन पहले जो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन से, उनकी जो एक्सपेरिमेंट है, उनसे हमें यदि कुछ मिल जाता है, तो माई लाइफ बिकम इजियर। यस और नो? इसलिए स्कूल जाना जरूरी है, और उसमें स्मार्ट बनने के लिए, ताकि आप, यू डोंट हैव टू वेस्ट अगेन, वेट फॉर दैट एप्पल टू फॉल एंड देन यू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, राइट? अंडरस्टैंड? तो आपको अभी जो भी सब्जेक्ट पसंद है वो पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए। जो पसंद नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, कि अभी मैथ्स यदि पसंद है मैथ पीजिए, नहीं पसंद है मत पढ़िए। पास होने के लिए जितना चाहिए मार्क्स लीजिए, बट उसके लिए पागल हो जाना जरूरी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली यू डिसाइड कि मुझे करना क्या है। यदि आप बचपन से डिसाइड कर लोगे, तो आपके लिए जर्नी इजी हो जाएगी, यू कैन चूज योर जर्नी, राइट? सो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, एंड पेरेंट्स आल्सो विल बी एबल टू गाइड यू बेटर, है ना? यदि आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, फिर कहो नहीं मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, फिर कहो नहीं मैं पेंटर भी ठीक है, पायलट भी ठीक है, लेकिन नहीं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नहीं मुझे सीए बनना, नहीं मुझे एमबीए करना है, एंड देन यू टर्न आउट टू बी अनहैप्पी पर्सन, बिकॉज आपने अपने आप को नहीं पहचाना, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पहचान लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, एंड बिलीव मी, जो चीज आप दिल से करते, मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, उसके से क्रिकेट हटा लें, क्रिकेट हटा लें, इज गुड फॉर नथिंग। सचिन से क्रिकेट हटा लें, वो गुड फॉर नथिंग। यस और नो? वो तो 10वीं तक पढ़ा है, उसको तो कॉर्पोरेशन में प्यून की नौकरी तक नहीं मिलेगी, लेकिन ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज उसको जो अच्छा लगा उसने उसको 100% जिया, 100% किया। सो आप जो जो चीज आपको अच्छा लगे उसको 100% करेंगे, तो ग्लोरीज आपके कदम चूमेगी। ठीक है ना रशीद? दिल से जिए, बस सब कुछ हो जाएगा। दिल में जो अच्छा लगे वो ईमानदारी के साथ वो कीजिए। सो जो भी चैलेंजेस आएंगे यू कैन फेस, आपको खराब नहीं लगेगा, आपको दुख नहीं होगा। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि आप डायरेक्टर भी और स्टोरी राइटर भी हो, तो आप स्टोरी लिखते हो और फिर मतलब डायरेक्टर का काम करते हो, या आप एक फिल्म में स्टोरी लिखते हो और फिर जब दूसरी फिल्म आती है तो आप उसमें डायरेक्टिंग करते हो, या दोनों में ऐसे ही करते हो सेम? देखो, एक फिल्म बनाने के पीछे 200 लोग काम करते हैं, 200 लोग, राइट? तो सबसे पहले कौन होता है? राइटर आता है। राइटर के पास एक आइडिया होता है, वो आप खुद डायरेक्टर भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग काम है। पहले राइटर कंसीव आइडिया कंसीव करता है, उसको वो कंसीव कहाँ से करता है? वो कहीं किसी की किताब है, नॉवल है, वहां से वो अडेप्ट करता है, या उसने कुछ उसको देखा जिंदगी में, उसको वो शेयर करना चाहता है, उससे वो कहानी बनाता है। फिर वो अपने साथ एक को राइटर को रख के दोनों मिलकर वो काम करते हैं, प्रोजेक्ट बनता है, एक स्क्रिप्ट में कागज में लिखा जाता है, फाइल बनती है, उसे हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, राइट? फिर आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है कि उसका विजन होता है कि इसके लिए कितना कॉस्ट आएगा, कितने लोग चाहिए होंगे, कौन कौन आर्टिस्ट ठीक रहेंगे, कहाँ कहाँ लोकेशन में शूट करेंगे, वो तय होता है। फिर उसके बाद एक डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि जो लिखा है उसको आप कैसे शूट करेंगे, राइट? कैसे कैमरा कहाँ होगा, एक्टर ने आके कैसे बात करेगा, क्योंकि राइटर ने लिखा है, सीन यह है कि दशरथ खिड़की में खड़े हैं, कैकेयी को वचन दे चुके हैं कि लक्ष्मण और राम को जंगल में भेज दिया जाएगा और भरत को अयोध्या का सिंहासन मिलेगा, राइट? अब राम को से रात को बात हो चुकी थी कि तुम्हें अयोध्या का राजा बनाएंगे। अब पुत्र को कैसे बोले कि इरादा बदल गया है? तो लेखक क्या लिखता है कि सुबह का वक्त है, राइट? राजा दशरथ अपने शयन कक्ष में है, राम कमरे में आते हैं, द्वार में खड़े होकर पूछते हैं, पिताश्री आपने बुलाया? राजा कोई जवाब नहीं देते। राम फिर पूछते हैं, पिताश्री? कोई जवाब नहीं मिलता। राम होले से उनके पास पहुंचते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं,
दशरथ टर्न करते हैं, उनकी आंखों में आंसू, राइट। दशरथ पूछते, राम पूछते क्या हुआ पिताश्री, फफक कर रो पड़ते हैं दशरथ। राम उनको होले से उठाते हुए बिस्तर में बिठाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। दशरथ बताते हैं रात को क्या हुआ, के को उन्होंने वादा किया था, राइट। और वो राम उनकी बात सुनकर कहते हैं कि पिताश्री आप निश्चिंत रहे, आपका दिया हुआ वचन, माँ को दिया हुआ वचन आपका पुत्र पूरा करेगा। वैसे भी हम रघुवंशी है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमने आपसे ही सीखा है। वो पिता से आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं और वो कमरे से निकलते हैं और जाते वक्त आखिर वक्त के लिए, लास्ट टाइम के लिए वो पिता की तरफ देखते हैं और पिता की छाती में दर्द उठता है, वो बिस्तर में पड़े रह जाते हैं, राम कमरे से आगे निकल जाते हैं। ये किसने लिखा, लेखक ने लिखा। लेकिन अब जो राम आएगा, अब उसको शूटिंग करना है हमें, अब डायरेक्टर का काम शुरू होता है। अब वो डायरेक्टर राइटर भी हो सकता है जिसने लिखा था, यदि उसको टेक्निकल चीजें मालूम है, या एक अलग व्यक्ति हो सकता है जिसको टेक्निकल चीजें मालूम है। अब वो जो सीन है, अब वो सीन में राम आएगा, राम आके कहेगा, लेखक ने लिखा कि वो राम आके कहते पिताश्री आपने बुलाया, ये डायलॉग है उसका। अब वो आके कैसे खड़ा होगा, पिताश्री आपने बुलाया, या पिताश्री आपने बुलाया क्या, ये दोनों में से कौन सा ठीक है? हाथ जोड़ने वाला। क्यों? तो उसका बाप है, तुम पापा के साथ रोज हाथ जोड़ते हो क्या? पापा से जब सुबह मिलते हो हाथ जोड़ते हो? हाँ, कभी दुनिया- कभी नहीं, कभी नहीं जोड़ते तुम। नहीं। पापा जब तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने तुम्हें बुलाते हैं, ऋषि सुनो, तो तुम पापा के सामने हाथ जोड़ के बोलते हो? नहीं बोलते ना। हाँ पापा आपने बुलाया। कभी ब्रश करते हुए चल जाते हो, कभी नाक में उंगली डालते हुए चल जाते हो कि नहीं? हाँ, हाँ। तो आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि दशरथ दुनिया के लिए राजा है, लेकिन राम के लिए कौन है? पापा। पापा। तो पापा के साथ फॉर्मेलिटी क्यों होगी? फॉर्मेलिटी, पिताश्री आपने बुलाया, या पिताश्री आपने बुलाया, कौन सा? ये डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। डायरेक्टर कैसे सोचता है कि वो दिखाना चाहते हैं, नहीं रात को तो इन्होंने खाना खाया था एक साथ, एक बड़ा पुत्र है, बहुत स्नेह करते हैं, या पुत्र है लेकिन वो प्रोटोकॉल मेंटेन करता है, राइट। अब सोचिए, आपके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, है ना, लेकिन मोदी जी की अम्मा भी है ना, एक अहमदाबाद में रहती हैं, है ना। तो अम्मा मोदी जी से नाराज भी होती होंगी, जैसे तुम्हारी मम्मी नाराज होती है कभी कभी, या तुम्हारी दादी नाराज होती है तुम्हारे पापा से, होती होंगी। वो तो प्रधानमंत्री हैं, हो सकती हैं। हाँ, हो सकती है। वो कैसे हो सकते हैं? तो राम पिता से कैसे बात करेगा? तो ये डायरेक्टर का इमेजिनेशन काम होता है यहाँ पे। इसलिए एक डायरेक्टर अलग व्यक्ति होता है, राइटर अलग व्यक्ति होता है, लेकिन दोनों कभी कभी एक भी होते हैं, जो खुद लिखता है और खुद अपना डायरेक्शन देता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? यदि आपको डायरेक्टर बनना है या राइटर बनना है सिनेमा के लिए, आपको ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए। चीजें कैसे घटित होती हैं, पापा मम्मी पैसे कैसे बात करते हैं, पापा अपने दादा दादी से कैसे बात करते, अपनी माँ से कैसे बात करते हैं, मतलब आपकी दादी से कैसे बात करते हैं, पापा अपने भाइयों से कैसे बात करते हैं, पापा पड़ोस की आंटियों से कैसे बात करते हैं, उस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। हेलो। हाँ, हाँ, हेलो। यस। Yes, you're audible. Yes, we can hear you. Rishit, any more questions you have? Yes, my son would like to ask one question to sir. Yes, sure, definitely. Rishit, you have any questions? नहीं, इनको पूछ दो, उसके बाद मैं पूछ सकती हाँ, हूँ। श्योर। यस मैम, मैम वेलकम। आप क्या करते हैं मैम? सर मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। नहीं, आपका मैंग। अच्छा, मेरा बेटा त्रिदेव है, त्रिदेव सर। त्रिदेव, ओके त्रिदेव, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में। अरे वाह, कहाँ पे रहते हैं आप त्रिदेव? राजकोट। राजकोट में, अरे वाह, बोलिए। तो मुझे अच्छा सिंगर बनना है, तो मैं क्या करूं? गाइए, रोज सुबह शाम गाइए, और अच्छे सिंगर। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर तो मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी, वाह। अच्छा, और आजकल में नए लोगों में?
કે નવામાં કોણ છે? नए में कोई नहीं है। अच्छा, मोहम्मद रफी क्यों पसंद है? क्यों पापा को पसंद है इसलिए? पापा सुनते हैं उनको ज्यादा? मैं भी हाँ, सुनता हूँ, पापा भी सुनते आपको भी सुनते हैं, राइट, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। आपको यदि म्यूजिक बनना है तो बेटा म्यूजिक के लिए तो एक खूब जब भी दिल करे आप गाना गाओ, राइट, और बाकी सिंगरों को सुनो, और साथ साथ आपको सरगम का ज्ञान होना चाहिए। सरगम मालूम, समझे ना, नोटेशन का ज्ञान होना चाहिए और राग का ज्ञान होना चाहिए। उससे जैसे वो प्रैक्टिस करोगे, अभी तो आपकी बहुत छोटी उम्र है, यही राइट टाइम है आपको किसी गुरुजी के साथ, उस्ताद जी के साथ सीखने का। यदि आप उसके साथ सीखोगे तो आपका गला अलग अलग स्वर में गा सकेगा, क्योंकि आपने गाना सुना हुआ, उनके गाना कभी ऊंचाई पे गाते हैं, सप्तम पे गाते हैं, कभी नीचे में गाते हैं, राइट। वो आवाज को फिर ट्रेन करना पड़ता है उसको, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हाथ को तैयार करना पड़ता है ना, बॉक्सिंग करने के लिए बॉडी को तैयार करना पड़ता है, राइट। उसी प्रकार पेंटिंग करने के लिए जैसे ऋषि पेंटिंग करता है तो उंगलियों को तैयार करना पड़ता है, उसी प्रकार आपको यदि सिंगर बनना है तो आपको ये जो जगह, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसे थ्रोट कहते हैं, और उसके पहले ये वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसे चेस्ट कहते हैं, क्योंकि हवा भर के आपको वो थ्रो करना है, तो आपके चेस्ट में हवा होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज करिए आप, सबसे पहले योगा कीजिए, रोज योगा, उससे योगा करवाइए और एक्सरसाइज कीजिए, तो उसके आपका वॉइस होगा, और आपका थ्रोट को अच्छा करने के लिए आपको राग के सीखने के लिए किसी गुरुजी के साथ जाइए, और उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उस पर ध्यान दीजिए, राइट, कि कैसे लोग बात करते हैं, राइट। कुछ लोग गलत बात करते हैं, कुछ लोग मतलब उच्चारण में शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, तो वो एक आर्टिस्ट के लिए वो ठीक नहीं होगा, सही उच्चारण होना चाहिए, तो उसी पे आप ध्यान दीजिए, तो आप अच्छे सिंगर बन जाएंगे, राइट। बहुत अच्छा, आपने तो अभी से सोच लिया सिंगर बनने के लिए, बहुत अच्छा, मुबारक हो आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम, राइट। और आप बड़े सिंगर बन के बॉम्बे में आना आप फिर, है ना? जी सर। ओके, फिर हमें बहुत खुशी होगी कि हम मयंक से मिले थे, जब मयंक अच्छा सिंगर बना, तो हमें बहुत विल बी प्राउडली कि हम मयंक को जानते हैं, राजकोट के मयंक जो भी बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो उनसे, उससे हमने बात किया हुआ है, हमारे लिए कितना अच्छा लगेगा, राइट, विल फील प्राउड अबाउट इट, राइट, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, राइट। यस ऋषित, यस प्रथम, दिव्या, यस। आपसे आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही, राइट? यस प्रथम। यस, मुझे ऋषित का इंटरव्यू इंटरेस्टिंग लगा, और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था वो प्रोजेक्टर के बारे में। हाँ, आपको भी प्रोजेक्टर अच्छा लगता है? हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास में था मेरे स्कूल में। हाँ, वो प्रोजेक्टर से रोशनी निकलती है, रंग बिरंगी रोशनी। हाँ, नोटबुक का वर्क मैम दिखाती थी। हाँ, दैट्स फैसिनेटिंग, है ना? और उसके लिए वो थोड़ा सा फिजिक्स जानना जरूरी होता है। और कहाँ गया ऋषित? तो आप पूछ रहे थे ना कि पढ़ाई करना जरूरी है, हाँ, इसलिए वो फिजिक्स यदि आप नहीं जानोगे तो फिल्म मेकर नहीं बन सकते, राइट। तो फिजिक्स जानना जरूरी है, तो फिजिक्स जानेंगे थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा, समझ गए ना? क्योंकि सिनेमा बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, राइट, इक्विपमेंट काम होता है, वो इक्विपमेंट फिजिक्स के ऊपर बेसिस पे मैकेनिक्स काम करती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई कभी कभी कर लिया करो, ज्यादातर पेंटिंग वेंटिंग क्या करो, कभी कभी मम्मी को खुश करने के लिए, टीचर को खुश करने के लिए पढ़ भी लिया करो, राइट। सर, बोलिए प्रथम जी। मैं एक एग्जीबिशन करने वाला हूँ पेंटिंग का, तो उसी में मेरा पेंटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाता है। ब्यूटीफुल है। कितने पेंटिंग बन गई आपकी? मैं 8 करने वाला हूँ, उनमें से 4 हो चुके। ओके, 4, ओके, चलिए, कहाँ पे करने वाले हैं आप? कहाँ पे? घर में, फेसबुक लाइव। ओ वाह, मुझे इनवाइट जरूर कीजिएगा, आई लव टू सी योर पेंटिंग, राइट। याद रहेगा ना? मानसी आंटी के पास मेरा एड्रेस है, मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है प्रथम? यस ऋषित। सर, Pankaj ji, Rishit, I have one technical question for the team. Just 1 minute. शिवो, हमारा जो यंत्रा है, एस्ट्रो यंत्रा का जो सेशन है, हम लोग ने 8:30 PM का रखा था, तो अभी क्या करें उसका? Any advice? Because I mean, Pankaj ji is literally like a genie. मुझे लग रहा है कि हम लोग को पूरे आप
मोटिवेशन दुनिया में लेके गए। आई कैन सी पीपल्स, द किड्स फेसेस कि कैसे वो इंस्पायर और लाइट अप हो रहे हैं, और पेरेंट्स के भी मुझे दिख रहे हैं। आपने ये बहुत अच्छा किया कि सबके कैमरास ऑन रखा है, मैं सबके एक्सप्रेशंस देख रही हूँ। Pankaj ji has inspired and just motivated everyone. Just literally, like, I'm getting messages on my personal message ki wow, our kids are in this field. So Mansi, we have another 7-8 minutes. 7-8 Yeah, minutes. we Okay, have so I declared will we'll start postpone at for 8:45. Yeah. acha 8:45. ठीक है, 8:45. Yeah. Okay. Okay. So yeah. Yeah, we Pankaj can is have totally a few more questions. captivating and really, I mean, I have no words to say of what you have done to these kids. Really, simply fabulous. नहीं, ये सब ऋषित क्या प्रथम, ये देखो, ये जो शिवो अंकल हैं, आप अंकल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं आप लोग? सर मैं तो सर बुलाता हूँ। हाँ सर, ये जो सर हैं ये हमारे दोस्त हैं, राइट। तो ये जो घटना जो मैंने बताई ना, ये जो इंस्पिरेशन मिली मुझे जिंदगी में, वो शिवो की वजह से ही मिली, राइट। तो ये सारा क्रेडिट शिवो जी का है। तो यू आर ब्लेस्ड कि आपको इतनी छोटी उम्र में आपको शिवो सर मिल गए। मुझे तो बहुत बाद में मिले थे, राइट, जब हम एक साथ, राइट। यस ऋषित, You are phenomenal. आप मुझे फालतू का क्रेडिट दे रहे हैं। That's okay. That's your generosity. नहीं, आपके साथ रह के मुझे जो What stuff you are made of. ये आप जिंदगी को समझने का, जो हम लोग दोस्त की तरह बात करते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं, राइट, लेकिन जिंदगी को समझने का फलसफा जिसे कहते हैं, वो आपसे मिला, आपसे सीखा मैंने, राइट। यस ऋषित। सर मुझे ये पूछना था कि जब इस लॉकडाउन में, इससे लॉकडाउन से जब पहले, या फिर जब लॉकडाउन से पहले जब आपने कोई मूवी बनाई थी या कोई स्टोरी लिखी थी? लॉकडाउन में अभी बेटा हमारा एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मूविंग इमेजेस, द फिल्म स्कूल, राइट। हम वहाँ पे फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ऑल ओवर इंडिया में ये कोर्स चलता है, फॉर प्रोफेशनल कोर्स है, और फिर शॉर्ट कोर्स भी हैं आप जैसे बच्चों के लिए। तो इस लॉकडाउन में क्या हुआ, हमारे पास चैलेंज था, क्योंकि वो हमारे ऑन कैंपस कोर्सेज होते थे अक्रॉस इंडिया। अब लॉकडाउन हो गया, और सबसे पहले लॉकडाउन बॉम्बे में लगा, 15 मार्च से बॉम्बे में लॉकडाउन हुआ। तो 15 दिन तो हम समझ नहीं पाए क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आस्ते आस्ते बंद हो गया, ऑल इंडिया में बंद हो गया। लेकिन इस बीच हमने क्या किया, हमने सोचा कि इसको नए तरीके से कैसे हैंडल किया जाए, एंड हमें जूम कैसे ऑपरेट करते हैं हमें नहीं मालूम था। वी एंटर्ड देयर, वी अंडरस्टूड, वी डिवाइज आवर ओन कोर्सेज फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज। और इस बीच हमारे 9 नए कोर्स बने, 9 कोर्स हमारे डिजाइन हुए, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग एंड एक्टर, बिजनेस ऑफ सिनेमा, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, इतने सारे कोर्स। अभी डॉक्यूमेंट्री का शुरू हो रहा है, राइट, ये लॉकडाउन में बने। तो चैलेंजेस, आपके मैनेजर से कहा ना, जो चैलेंजेस इंसान को मौका देता है नया कुछ सोचने का। यदि आपके पास 2 उपाय हैं कि अरे हाय तौबा करो, या आप उस समस्या को समझ लो कि ये सिचुएशन है, एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, राइट। सो आप नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसको, इसमें से नया कुछ किया जा सके, तो हमने मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, आते हैं आपके पास। ऑनलाइन कोर्स लोगों को ऑफर किया, एंड सिंस देन वी आर टू बिजी, मतलब हमारे पास कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इतने सारे एडमिशंस होते हैं हमारे, राइट। सो एवरी टाइम लॉकडाउन में हमारे नए पॉसिबिलिटीज है। अभी जैसे लॉकडाउन में OTT प्लेटफॉर्म में आपने फिल्में देखी होंगी, ये पहले नहीं था ना, पहले लोग सिनेमा हॉल में जाते थे। अब बेस्ट ऑफ द वर्क्स आर डन फॉर द OTT प्लेटफॉर्म। सो हर चीज में हमेशा हर मुसीबत में एक नई चिंगारी, एक नई सूरज की रोशनी निकलती है। हमेशा अंधेरे के बाद एक सूर्य निकलता है, याद रखिएगा। और मेरा ये भी था, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जरूर मैं पूछिए। आरोही, आप यस पूछिए आरोही पूछिए। यस आपको पता है मेरी दादी भी बहुत दिन जो डेट है ना उससे थोड़ी पीछे है ना, तब
तब तो टेलीफोन क्या कुछ भी नहीं होता था, उसमें हाँ। तो रेडियो होता था, रेडियो। हाँ 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 हाँ, यस। और मेरे पापा भी थे, तो और मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है अज्जी से, मेरी दादी से। हाँ उनने क्या किया और वगैरह वगैरह। वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। आप उनके और सुनिए, उनके बारे में पूछिए, फिर उनके बाद जो कहानी सुनते हो वो लिखा करो और अपने दोस्तों को, सहेलियों को बताया करो कि आज से 20 साल पहले, आज से 40 साल। मुझे ये पता था, हमें न्यूज सुनी हो तो हमें अपनी आंखें बंद करके रेडियो में न्यूज लगाना था, और समझ लेना हमारे पास टीवी है। हाँ राइट राइट। आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या मोबाइल है ना? आपके पास मोबाइल है आरोही अपना? यस। तो जब दादी दादी है, दादी मेरे कहाँ पास पे है? खुद का मोबाइल नहीं है, दादी का मोबाइल को रख के उनको शूट करो, उनको बोलो कहानी बताओ। वही कहानी को आप, दादी ने बोला, वो कहानी को अपने दोस्तों के लिए यूट्यूब में शेयर करो, तो आप यूट्यूबर बन मेरी गए। दादी हिंदी नहीं बोलती, कोई मेरी बात दादी नहीं, कोई बात नहीं। लोग कुछ दिनों कुछ तो सोचेंगे मराठी में। आप कहाँ रहते हैं आरोही? दूल्हे पर दूल्हे मराठी बोलती है ना? में तो रहते हैं। हाँ, तो मराठी में कितने लोग हैं मालूम है? महाराष्ट्र में करीब के 10 करोड़ लोग हैं। 10 करोड़ लोग तुम्हारी दादी को, तुम दोनों को देखेंगे और सुनेंगे उनकी कहानी। कितना मजा आएगा बोलो। और मैं लास्ट में समझाऊंगी उसका मतलब क्या होता है, हाँ, तुम समझाते रहना, ऐसे करके भी, ये भी अच्छा क्योंकि मेरी आइडिया। दादी कन्नड़ है। कोई बात नहीं, अच्छा है, राइट। उसको आप उसको हिंदी में या मराठी में ट्रांसलेट करके समझाना, तो कितने सारे ऑडियंस तुम्हें। नहीं कर सकती। हाँ, नहीं, मैं छोटी हूँ, मुझे अरे नहीं तुम छोटी नहीं, बड़ी हो, तुम बहुत बड़ी हो। तो अभी कितनी बड़ी? मैं अभी 8 साल की हूँ और 9 स्टार्ट हो गया मेरा। 9th हो गया ना, तो तुम ये भैया है ना, तुम ऐसा करो, तुम शूटिंग करो, उसको रिकॉर्ड करो और ऋषित भैया को दे दो। ऋषित भैया उसको यूट्यूब में डाल देंगे, हो जाएगा कोलैबोरेशन। अभी कहा ना, सिनेमा अकेले से नहीं बनता, सिनेमा बनाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो तुम्हारा एडिटर ऋषित हो जाएगा, तुम सिनेमाटोग्राफर हो गए, दादी स्टोरी टेलर हो गई, एक्ट्रेस हो गई, है ना, और हम सब ऑडियंस होंगे। सिर्फ एक नॉर्मल दादी मेरी माँ है, और जो अरे दादियां नॉर्मल नहीं होती, दादियां एबनॉर्मल होती हैं। दादी हर दादी एबनॉर्मल होती हैं, राइट। दादियों के पास इतनी सारी कहानियां हैं, वो तो एबनॉर्मल होती है तभी वो दादी बनती हैं। दादी बनने के लिए सबसे पहले एबनॉर्मल होना पड़ता है। Thank you. रुचित, Thank you, Arohi, for your question. अभी यहाँ पे बैठे बैठे स्टोरी टेलर भी हो गया, और everyone got a live example of how it works. Right, this is such a. In fact, I was planning to have one filmmaking course for these kids. Now, because they have full of stories and their way of seeing the world. क्योंकि हम जैसे बड़े लोग देखते हैं, वो वैसे नहीं देखते, उनके पास अलग तरीका होता है देखने का, right? So as a elder, I think we should promote their creativity. कि वो कैसे Honestly, that would be too awesome. It would be too awesome. We have the kids. Kids are ready. आप आ जाइए. It will be done. We'll give. The kids will join in. You are the Pied Piper. You are the Pied Piper, and all the kids are going to follow you. तो आप बस चालू कर दीजिए. आप बस एक मोबाइल कैमरा, एक सबके पास यदि कैमरा है तो अच्छी बात, नहीं है तो मोबाइल कैमरा जिसमें हम रिकॉर्ड कर सके, वीडियो बना सके, एंड देन सी देम हाउ दे आर मेकिंग फिल्म ऑन यू। और आप उनकी जिंदगी, वो कैसे आपको देखते हैं, जिंदगी को देखते हैं, अपने दुनिया को देखते हैं। विल बी अमेजिंग टू सी देयर पर्सपेक्टिव, राइट, कि वो कैसे सोचते हैं। कई चीजें हम बहुत इग्नोर कर देते हैं। जैसे उसने अपनी दादी के बारे में कहा ना, दादी इज नॉट ए ऑर्डिनरी दादी, राइट। दादी कुछ खास बात है दादी को, लेकिन दादी की बहू क्या सोचती है? That's a different story. That's a different story. So ये जो स्टोरी है, असली स्टोरी तो वो है ना, she is a true person who is evaluating the person. वो पर्सन जो जिंदगी में उसने जो जिंदगी को देखा, वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को बता रहा है जिंदगी देखने का तरीका। और वो क्योंकि हम बीच के लोग हैं, हमने अपने माँ बाप को उस तरह से नहीं पहचाना, और हमारे माँ बाप भी हमारे साथ बहुत क्रिटिकल रहे हैं,
जबकि वो हमारे बच्चों के साथ उनका बिहेवियर अचानक बदल जाता है ना। True, true. आपको पता है मुझे बड़े होके एक सिंगर और आर्टिस्ट दोनों बनना है और मुझे पूरी दुनिया को देखना है क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, सिर्फ मैप में दिखाते तो हैं पर आर्टिस्ट मुझे असलियत में देखना है। आर्टिस्ट बनने का सबसे बड़ा मजा तो यही है ना, यू कैन ट्रेवल टू द एंटायर वर्ल्ड। और मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। वेरी गुड, सो मेंटेन, कंटिन्यू दिस, राइट। मानसी आप सोचिए, बनाइए एक प्रोग्राम बनाइए, विल डू इट। Absolutely. I mean, ये सारे बच्चों को ना whatever they want to be a YouTuber. उनको इतना जो एक्सप्रेस करने की इतनी अर्ज है, और if you give them the tools. हाँ, because there's a lot of audience for the same age group who want to see their work, right? और Rishit actually he is planning a YouTube channel with his friends in collaboration. It's very good. वो he is a leader, उसके दोस्तों में वो लीडर है ऋषित अपना। हाँ, तो ऋषित यहाँ पे भी लीडर बन सकता है क्योंकि we need a some director, we need some actor, we need some cameraman, we need some writer, we need some concept creator, right? तो इतने सब लोग चाहिए, फिल्म अकेले से ऋषित अकेले नहीं कर पाएंगे, ऋषित को भी टीम चाहिए। तो ऋषित आप अपने टीम को इनवाइट कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। यस प्रथम। यस मानसी आंटी, मुझे हल्का सा फीवर है, तो मुझे डिनर खा के मुझे दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी और मुझे कल स्कूल मिलेगा। हाँ, you take rest बेटा। ठीक है प्रथम जी। हाँ प्रथम, yeah, we will take you in our synthesis. I invite every kid to take you in synthesis today, और आप रेस्ट कर लो, okay? It is almost time. I know it's bedtime for all of you. Right. Okay. Rishit has one last question, Mansi. Yes. Rishit has one. Yes, Yeah. Rishit. Go ahead. Pankaj ji, I want to, in the end, if you could say at least a sentence on Rishit as an interviewer. How was he as an interviewer? क्योंकि आपने इतने interviews लिए रहेंगे, किए रहेंगे. So, Rishit has a last question, and then if you could answer that one question, and then we will end it. ठीक है? Yes, Rishit. Yes. ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि जब आप बहुत सारे जगहों पे जाते होंगे शूटिंग के लिए, तो जैसे कि आप आउट ऑफ इंडिया कहीं गए हैं? हाँ, कई जगह पे गए हैं। मतलब जैसे कि कहाँ पर, मतलब जहाँ पर आपको अलग लैंग्वेजेस सीखनी होती है? नहीं, सीखनी नहीं होती, क्योंकि हम लोग जब शूटिंग करते हैं तो अपनी हिंदी फिल्में बनाते हैं, राइट? हिंदी से प्रोजेक्ट ही करते हैं, तो उसमें वो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? और आप किस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं? वीडियो किस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं? मैं म्यूजिक की वीडियो बनाना चाहता हूँ, जैसे कि BTS एक कोरियन बैंड है, वो म्यूजिक कंपोज, मतलब गाना बनाते हैं, मुझे भी वैसा ही करना है कुछ। तो आपके पास बैंड है, आपके दोस्त लोग हैं जो गाना गाते हैं, म्यूजिक में? गाना तो गाते हैं वो। ओके, स्कूल के दोस्त हैं? सोसाइटी के, राइट। सो आप उसको शूट करते हैं? हाँ, कभी किस पे शूट करते हैं आप? फोन में, कभी कभी, राइट। ओके, तो फोन इस बार पापा को बोलिए, यदि आपके पास यदि पॉसिबिलिटीज हैं, ऑप्शंस हैं, तो एक छोटा सा कैमरा लेके दें आपको, राइट? या आप अपने पॉकेट मनी को थोड़ा बचा के एक कैमरा ले लो, खरीद लो। हाँ, इफ इट्स पॉसिबल तो फिर कैमरे से शूट करो, क्योंकि वीडियो में क्या होता है, कई बार आप क्लोजअप लेना चाहते हैं तो वीडियो में नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो कैमरे में, मोबाइल में सिर्फ एक ही लेंस लगा होता है, वाइड लेंस, तो आपको सिर्फ लॉन्ग शॉट ही आएंगे, कभी भी क्लोजअप शॉट नहीं लेना मिल सकता है, राइट? सो नेवरदलेस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहानी में, लेकिन आप जो भी आए आप शूट कीजिए। अब से आप क्या करो, सड़क में जो भी दिखे, किसी पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, उसको शूट करो और साथ में अपना कमेंट्री देते रहो कि मैं यहाँ पे आया, मुझे ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आज बहुत बड़ा केक है, यहाँ पे मेरे दोस्त का बर्थडे है, बहुत सारे मेरे सब दोस्त हैं, उनके ऊपर कैमरा घुमाओ, राइट? फिर उसके बाद केक कट रहा है, उसका पूरा शूटिंग करते रहो, एंड देन यू लोड इट, अपलोड इट ऑन द यूट्यूब चैनल, क्रिएट योर ओन चैनल, उसमें लोड करो, एंड यू टेल स्टोरीज। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, कहानियां चाहिए। कि ऋषित के दोस्त के घर में पार्टी हुई था, कितना बड़ा वो पेस्ट्री था, राइट? मेरे यहाँ पे पेस्ट्री था, लेकिन ऋषित के घर के वहां पे पेस्ट्री और ब्राउन चॉकलेट था, राइट? सो देयर इज अ ऑडियंस। ऋषित कहीं रेस्टोरेंट में गया, वी आर हैविंग दिस मील, राइट? दिस इज मील स्पेशली अवेलेबल ऑन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, और इसका ये हम खा रहे हैं, राइट? उसके बाद पापा ने, आज पापा का बर्थडे है,
राइट, पापा का बर्थडे, पापा 3 दिन से नहीं आए, घर में ऑफिस में बिजी थे, लेकिन आज आए तो आज हमें लेके जा रहे हैं. सो दिस इज अ स्टोरी, यस और नो रशीद? सो स्टोरी बना बना के कहानी बताते रहो. सो देयर विल बी लॉट ऑफ ऑडियंस, और फिर जब ऑडियंस का नंबर बढ़ जाएगा, सो यू विल बी सेंसेशनल, एंड देन दे विल पे यू, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग. Fantastic. राइट, यू कैन स्टार्ट अर्निंग. यदि आपके वो 10,000 व्यूअरशिप से क्रॉस हो जाते हैं, तो आपको उसमें ऐड आने शुरू हो जाते हैं. जैसे ऐड आने शुरू होते हैं, ऐड रेवेन्यू जो कंटेंट क्रिएटर है उसके साथ शेयर होता है, यूट्यूब शेयर करता है. राइट, सो आपके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग जर्नी होगी, है ना. तो आपसे जो भी दिखे आपको, जैसा भी आपको लगे कि इंटरेस्टिंग है, या कोई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है दोस्तों के बीच में, राइट, उसको शूट कीजिए, डाल दीजिए. राइट, कुछ नया गोलगप्पे वाला आया, कोई मदारी आया, कोई शहर में कुछ नया कुछ हो रहा है, आपने किसी कुछ देखा, कोई गॉसिप सुना दोस्तों से, मालूम है आज ऐसा 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 करने वाले हम लोग. राइट, गॉट इट. हमने एक वीडियो बनाई थी कि दो मतलब हमारी सोसाइटी में एक लड़की रहती है आहाना, उसने तारा एक और लड़की है, उसको लिखा था एक लेटर, तो हमने वीडियो पे शूट कर लिया वो. वेरी इंटरेस्टिंग. राइट, क्या लिखा था उस पे? उसमें लिखा था Secret? कि हाँ सीक्रेट, Secret. हमने सबको मतलब हमने यूट्यूब पे डाल दिया. हाँ, but don't blackmail her for that. Naughty. हाँ, ऐसा तो मत करो कि नहीं नहीं, ये अच्छा है, ये सब चीजें करनी चाहिए. जितने ज्यादा शरारती हो गए, देखो मम्मा के अच्छे बच्चे हो गए, कोई फ्यूचर नहीं है. बैंक के क्लर्क बनोगे. जितने शरारती करोगे, बिकॉज शरारती करोगे ना, वो बस किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए. अब हाना को नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना था. नुकसान नहीं हुआ ना उसका? तो कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ, उसने बस अपने फ्रेंड को लेटर भेजा. you can pull her legs, right? No problem. उसने लिखा भी था कि सबको बता देना. हाँ ठीक है, बस अच्छी बात है. आपने काम किया, उसका काम किया. Your job is communicator. You communicate कर दिया दुनिया को. You have a great future, Rishit. उसको मालूम है कहाँ पे किस कहानी पे वो सेंसेशन है, वो उसको मालूम है. Right, he picked up the right story. तो वो वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ ऋषित. बात तो हमने देखा नहीं, क्योंकि फिर दीपक ने अपना फोन घर पे रख दिया. अच्छा, उसको अब लोड करो, देखो कितने दोस्त देखेंगे, मोहल्ले के सब लोग देखेंगे. ओके ओके, बट मेक श्योर आना को एक बार दिखा देना पहले, ओके, है ना. शी डोंट फील ऐसे ना हो कि आपकी दोस्ती उससे नाराज हो जाए, वो आपसे आपका. So, पंकज जी, ऋषित, मुझे एक क्वेश्चन है. क्या तुमने डायनामाइट वाला गाना सुना है? मैंने भी एक पहली बार सुना था. एक्सक्यूज मी आरोही, हम लोग ऋषि के बाद में बात करेंगे. This conversation, Arohi, you can ask him on the Hero group, okay? ये सारे conversations हम Hero group पे करते हैं, okay? हमारे WhatsApp group पे. And yeah, we should really conclude, even though कोई हिलने को तैयार नहीं है, कोई हिलने को तैयार नहीं है, but ऋषित, मैम, आरोही, आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मैं भी मेमोरी लेन में बचपन में चला गया. थैंक यू फॉर टेकिंग मी देयर. राइट, थैंक यू ऋषित. Thank you, sir. Thank you so much. You were marvelous. We did not want to leave. You were so good with questions. I know Rishit is also good. Mank is also good. Aro is so frank, right? They are so good. And I'm very, I can see myself there. उनको इतनी, मेरे भी इसी उम्र में मुझे मैंने तय कर लिया था मुझे क्या बनना था, कहाँ जाना है, right? So they have decided their journey, their destinations. Amazing, right? And as an interviewer, ऋषित, आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया. आपके क्वेश्चंस वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं. सर मेरे को तो बस इतना था कि मुझे अपने क्वेश्चंस मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने, किसी और को पसंद आए ना आए, मुझे बस आपको सुनाने हैं. राइट, आपकी जो क्यूरियोसिटी थी वही उसी से हिसाब से क्वेश्चन होने चाहिए थे, और आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछे, और उसका फ्लो बहुत अच्छा था, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन बहुत अच्छा था. राइट, दैट शोज यू हैव अ वेरी इंटेलिजेंट माइंड. ओके, थैंक यू सर. Thank you, man. Thank you, Arohi.
Right. Thank We'll थैंक see यू you वेरी मच again. पंकज जी, आपने Thank you. बच्चों को नहीं बड़ों को भी बहुत इंस्पायर किया। बहुत मोटिवेशनल था यार, रियली। थैंक यू पंकज जी। Thank you. और मानसी आप देखिए। Thank you very much, Right. sir. थैंक यू सो मच। एंड पंकज जी, वी विल टॉक अबाउट द क्लास, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। Okay, sure. And thank you, Shivoji. Shivo.